वहां से फिर मैं कराची आ गया था और फिर मैंने वहां पे अपने जो थे अबुल अता जुलंदरी, उनके बड़े बेटे जो थे, जो मेरी फुफ्फी का बेटा थे, उनके पास में आ गया था। उनका नाम था अताउर रहमान। अबुल जमात अता में क्या जुलंदरी हैसियत है जो है उनकी? वो मेरे अब्बा के मामूजात भाई भी थे और मेरे अब्बा के बहनोई भी थे। वो इस जमात के जो बड़े बड़े उस जमाने के उलमा कहलाते हैं, उनमें से वो थे। वो शुरू के जो लोग हैं उनमें से लोग थे वो, है जी। तो वो उस वक्त जो शमस साहब थे और ये थे और एक मौलवी नजीर थे, ये तीन चार लोग मियाँ बशीरुद्दीन महमूद के दौर के जो थे ना, बड़े बड़े जो आलिम लोग समझे जाते थे, वो उनमें से एक थे। और इनका अपना एक ये रिसाला भी निकालते थे। उनका असल नाम अल्लाह दिता था, लेकिन उनकी कुनियत जो थी अबुलता जलंधरी थी। तो वो एक रिसाला निकालते थे, उसका नाम खालिद था। उनके दो बेटे जो थे वो मिशनरी बने हैं। एक का नाम था अताउल करीम और एक का नाम था अताउल मजीब। और जो अताउल रहीम था वो मिशनरी नहीं बना। तो अताउल करीम जो था वो मिशनरी बना। उसके बाद वो, खैर अब तो वो फौत हो गया। इस वक्त अताउल मुजीब जो है पिछले 40 साल से मेरा ख्याल यहीं पे ही है। ये मौलवी बोलता है जलंधरी के बेटे हैं, लेकिन ये इनकी वालदा मुख्तलिफ है हमारे से। हमारी हमारी फुप्पी नहीं। अताउर रहमान जो थे वो मेरी फुप्पी के बेटे थे, ये हमारी फुप्पी के बेटे नहीं है। लेकिन कि उस तरफ से अब्बू के रिश्ते की तरफ से ये जनाब कजन मेरे लगते हैं वैसे। और हम क्लास भी रहे हैं और हम उम्र भी है। हम मैं जब कभी कराची से आता था तो मेरा हमेशा वो करते थे, मुझे ना दावत पे बुलाते थे, तो सुबह नाश्ते पे बुलाया करते थे। तो मैं उनके पास नाश्ते पे जाया करता था। तो लेकिन ये था कि उस वक़्त हमारा इतना मेरा ख़्याल फ्रैंकनेस नहीं थी, क्योंकि मैं इस माहौल का आदमी नहीं था। मैं तो आम दुनिया में फिरता था। तो उस हिसाब से वो उनका मेरा जो साथ जो ताल्लुक था वैसा नहीं था, जैसा कि भई अगर मैं जमात के मामला अपना यही इनकी मिशन हाउस की अपने ये इनकी ट्रेनिंग हासिल करता, जामिया में पढ़ता, तो वो फिर बात मुख्तलिफ थी। लेकिन जो मैं क्योंकि आम आदमी की तरह फिरता था, तो फिर वो मुझे वो ट्रीट एक आम आदमी की तरह ही करते थे। बस ठीक है, हमारा भतीजा है, बस ठीक है, इससे आगे कोई लंबी-चौड़ी कहानी नहीं थी उनकी और मेरे दरमियान। कराची में मैंने जनाब ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैंने मैंने वहीं पे 4 साल काम किया और उसके बाद मैं ना वो छोड़ के फिर मैंने नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जॉइन किया एज़ ए इलेक्ट्रीशियन और जहाज़ पे। और उसका मेरे जहाज़ का नाम था सरफराज रफ़ीकी। तो उससे उसने अल्लाह के फ़ज़ल से उसने मुझे बड़ी दुनिया दिखाई है जी। मतलब यूरोप में फिरा हूँ, अमेरिका, कनाडा और यहाँ आपके इधर अपने अरबी ममालिक में भी और सिंगापुर वग़ैरह, दूसरे ममालिक, उस इलाके के ममालिक में मैं फिरता रहा हूँ। लोगों से मेरा, क्योंकि मैं बातें करता हूँ तो लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट होता रहा है। तो अमेरिका में मेरे वो जनाब हम ईसाई आ जाते थे तो हमें ले जाते थे अपने चर्च वग़ैरह में। उन चर्चों में भी गया हुआ हूँ, उनकी बातें मैंने सुनी हुई हैं। हैं जी। तो इस किस्म की मेरी आम लोगों के साथ मेरा जो था ना जी बातें होती रहती थी। तो उसकी मुझे जो जो मुझे उस वक़्त तो शायद समझ नहीं थी, अब समझ आई है कि भई वो क्या चीज़ें थी, ये क्या था जो मैं देखता रहा हूँ दुनिया में। तो अब समझ आई है कि वो क्या है। तो अब अमेरिका और यूरोप और जनाब आली सऊदी अरेबिया वग़ैरह या मिडल ईस्ट में इधर-उधर जहाँ के जो लोग हैं उनके साथ मेरा यहाँ पे वास्ता पड़ता रहता है। तो उनसे बातें होती रहती है मेरी अच्छी। अच्छा, 1971 में मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि भई मैं ना उस वक़्त पता नहीं ये क्या एक हुक सी उठी कि भई मैं ना उम्रा करने जाऊँ। तो मैंने अपनी वालदा से भी ज़िक्र किया। मैं जब कराची आया तो मैंने अपने भाईजान जो थे अताउर रहमान ताहिर, जो कि अबुल जलंधरी, जो मेरी फूफी के बेटे थे, अबुल जलंधरी के बेटे थे। तो मैंने उनसे भी ज़िक्र किया। तो ख़ैर मैं इतना रिलीजियस आदमी तो नहीं था, जिस तरह के लोग होते हैं कादियानी। तो लेकिन वो बड़े हैरान भी हुए। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे मेरे दिल में है। कहने लगे अच्छा। वो इत्तेफ़ाक से मेरा वो जो जहाज़ था उसके मुतल्लिक़ मुझे पता लगा, वही दोबारा मिल गया, सरफ़राज़ रफ़ीकी मुझे। और उन्होंने कहा कि भई ये इस दफ़ा हज के लिए ना जो ख हाजियों के लिए हम आटा लाएँगे कनाडा से। तो अब मैंने कहा ये अल्लाह ने देखो जी, ये भी अल्लाह का ख़ास करम है। कभी मैं जो चाहता था वो मेरी ख़्वाहिश हुई। लेकिन वो फिर हम जब निकले हैं 70 ये जून जुलाई में मेरा ख़्याल है हम पाकिस्तान से निकले हैं। तो जनाब अली हम ईस्ट पाकिस्तान गए हैं। तो वहाँ उस वक़्त हालात आपको पता है बहुत ख़राब थे। लेकिन हम कुछ अरसा, थोड़े दिन के बाद जब हम निकले हैं वहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से, तो पीछे जंग शुरू हो गई। तो फिर वो उसका भी असर था। मेरे साथ बंगाली लोग भी थे। तो बंगालियों बंगालियों के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो नेक लोग, नमाज़ी पढ़ने वाले। फिर वहाँ पे मेरे पे बड़ी चेंजेज़ आई हैं मेरी ज़िंदगी की।
वो बहुत ज़बरदस्त चेंज है जिसका मैं ज़िक्र तो किया है। लेकिन अब ये है कि भई मैं उस वक़्त नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, उस वक़्त मेरे पास ताज कंपनी का कुरान था, वो मैंने पढ़ना शुरू किया, रोज़े रखने शुरू किए और मतलब है कि भई दीन के मामले में मैं बिल्कुल घुस गया, है जी, उसको समझने की कोशिश की। तो उसमें फिर मुझे ख्वाब बड़े आए, बेहिसाब ख्वाब आए और जनाब वो जो ख्वाब थे वो बड़े सच्चे, मेरे ख्वाब बहुत सच्चे होते थे उस ज़माने में भी, अब भी होते हैं, सच्चे ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब वो जो मैंने उस वक़्त जो जहाज़ वाले थे, हमारा कैप्टन भी था, कैप्टन तो ख़ैर मेरे खिलाफ था, बाकी जितना अमला था वो मेरी बड़ी फ़ेवर में था और मुझे कोई तंगी नहीं देते थे। वो समझते थे कि ये कोई अजीब ही आदमी है, यंग आदमी है और जनाब ये इस तरह की नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है और जनाब अपना इसका इसका और कोई काम ही नहीं है, काम काम में अपना जो भी कर सकता था, अपना करता रहता था। तो वो बड़े खुश होते थे इस बात से। तो हमारा एक्सीडेंट हो गया जहाज़ का, तो हमें कुछ अरसा यहाँ स्पेन में रुकना पड़ा, मराकश और स्पेन में। फिर हम जनाब आली आटा लेके जब वहाँ पहुँचे हैं वापस, तो जद्दा आ गए हैं और ये 22 मेरे ख़्याल जून का मिडल जून था 1972 में। फिर जनाब आली मुझे मुझे जो इजाज़त मिली वो रात को उन्होंने कहा कि जमाल आप रात को चले जाना। तो ख़ैर मैं रात को फिर जनाब वहाँ मक्का मदीना गया और जनाब हमने रास्ते में ही नहाए और रास्ते में ही हमने एहराम बाँधा और तो ख़ैर वहाँ जब गए तो वहाँ हमारे साथ जो दोस्त थे, लोग थे, वो कई दफ़ा गए हुए थे, उनको तो पता था। मैंने अपने भाईजान से पूछा अगर मैं वहाँ जाऊँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आपने मुसलमानों के साथ नमाज़ नहीं पढ़नी और तुम अपना अपना खुद करना। ख़ैर जब मैं जब खाना काबा पहुँचा तो देखा, ओहो! ख़ैर वो तो फिर तब वो तो ख़ैर उसको वो अल्फ़ाज़ नहीं है मेरे पास कि भी उसको कैसे बयान किया जाए। क्योंकि मुझे एक चीज़ का मुझे इल्म था, मेरी वालिदा ने एक बात बताई थी कि भई तुम्हारे वालिद मेरे वालिद ने 2 दफ़ा हज किया था। तो कहते हैं कि जब मैंने हज किया था तो मैंने जो खाना काबा को देख के जो पहली दुआ की थी, तो वो ये की थी कि मुझे नेक बेटा अता फरमा। तो ख़ैर जनाब वो नेक बेटा उस वक़्त जनाब खाना काबा वो मुझे याद था, मेरी वालिदा ने मुझे बताया तो मैं वहाँ खड़ा था। तो मैंने फिर मुझे वो ख़्याल आया, ख़ैर जो मैंने दुआएँ करनी थी वो की। तो फिर मुझे ये समझ आई, ये वहाँ फिर मैंने कहा नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं मुसलमानों के साथ आऊँ और फिर मैं अपनी नमाज़ें पढ़ूँ, अपना करूँ, तो मैं कहा नहीं। फिर मैंने जनाब उम्रा उनके साथ किया और सारी रात वहीं रहा। नमाज़ें वहाँ रात की मेरा ख़्याल इशा की नमाज़ हमने पढ़ी, सुबह तहज्जुद की पढ़ी, फजर की पढ़ के नमाज़ मैं उनके साथ फिर वहाँ से हम मदीना तो नहीं जा सके क्योंकि अगले दिन हमारा जहाज़ से जाना था। हम वापस पाकिस्तान आ गए। फिर ये हुआ कि मैंने वो कंपनी छोड़ दी थी, किसी और कंपनी में काम किया। तो उस वक़्त तक मेरा निकाह हो गया था। तो मैंने फिर 74 में मेरी मेरी शादी हुई है। मेरी मियाँ नासिर के साथ बड़ा अच्छा उस वक़्त वो बने हुए थे, खलीफ़ा बन चुके थे। तो उनकी नाराज़गी मेरी उनके साथ बड़ी नाराज़गी थी कि उन्होंने मारा था, लेकिन फिर वो नाराज़गी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। तो और फिर उनके साथ मेरी मेरी शादी के मामले में भी वो इन्वॉल्व थे। तो उन्होंने फिर मेरे साथ ये जो उस वक़्त हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ख़त्म नबुव्वत के जो मामलात उस वक़्त चल रहे थे, वो गाड़ी पे जो हमला किया था, उस दिन मैं वहीं था, रब्वा में ही था। तो वहाँ जिस महफ़िल में हम बैठे थे, तो वहाँ पे एक तरफ मेरे मियाँ नासिर थे और एक तरफ मेरे अबुल अता जलंधरी थे। तो मियाँ नासिर कहने लगे अबुल अता जलंधरी को कि मौलवी साहब ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ जनाब ਦੇ ਉੱਤੇ हमला करा आता वे ते जनाब आली, क्योंकि उस वक़्त अताउल मजीद मेरा ख़्याल है कि खुदामुल अहमदिया का ये इंचार्ज होता था। तो उसके बाद ख़ैर मेरी शादी हो गई, तो फिर इनके साथ मेरा रहा। इन्होंने फिर मुझे उन्होंने बड़ी बातें बताई कि भी हमारे साथ भुट्टो ने हमारे साथ क्या वादा किया था। वो कौसर नियाज़ी होते थे मौलाना, उनके साथ मियाँ ताहिर की बातें होती थी। उन्होंने बड़ा ज़िक्र करते थे। लेकिन ख़ैर मुझे अब वो कतई याद नहीं कि वो क्या थी, क्योंकि मैं इस किस्म का लोग आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो करते थे, मैं सुनता था। तो उसके बाद मैं 74 में फिर मैं जनाब आली लंदन चला आया।